नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू RWA मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज हम मैथ के मॉक टेस्ट के सभी सवालों को आसानी से और तेज तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। हर प्रश्न को समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और देखेंगे कि परीक्षा में कम से कम समय में कैसे हल करना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें औसत चाल का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें रख के हमारा आंसर निकलेगा। ऊपर 30 किलोमीटर दूरी 45 किलोमीटर चाल तो दे रखा है लेकिन टाइम नहीं दे रखा। टाइम निकालने के लिए दूरी के फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 30 किलोमीटर दूरी है तो दूरी के नीचे बराबर, तो चाल दे रखी है 45 किलोमीटर, तो बराबर के आमने सामने वाली संख्याएं कट जाती है। तो 15 से कटी, 15 दूनी 30, 15 या 45। तो क्या निकल गया 2/3। ये टाइम निकल के आ गया। ये घंटे में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40 मिनट। तो दूसरी वाली लाइन में चलो तो 51 किलोमीटर चाल दे रखी है, तो टाइम है 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 20 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80। यूनिट सेम करना पड़ता है, या तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो या मिनट को घंटे में बदल दो। हम मिनट को क्या करेंगे घंटे में बदल देंगे, इसलिए 60 से भाग कर देंगे। 20 से जाएगा तो 20 को 80, 20 से जाएगा तो 60, 3 से इसको काटूंगा ये 17 बार करता है। 17 गुणा 4 करेंगे तो 68। तो 68 क्या निकलेगी दूरी। तो टोटल दूरी निकालनी है। तो पहली दूरी तो ये रही 68 और दूसरी दूरी 30 किलोमीटर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है 98। अब टोटल टाइम ऐड करना है, तो 80 मिनट हमने यहाँ निकाला था, तो 40 मिनट यहाँ निकाला था। दोनों को ऐड करेंगे तो 120। 120 तो है लेकिन मिनट में, घंटे में निकलने के लिए 60 से भाग कर देंगे 2 बार। 2 से काटूंगा तो इसको 49 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। पाइप ए खाली टैंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टैंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टैंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ए तो भरने वाला है 10 घंटे में, और बी उसी टैंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है, यानी 15 घंटे में भर सकता है। बी भरने वाला है, ये बी 15 घंटे घंटे घंटे। और सी भरी हुई टैंक को 12 घंटे में खाली, यानी सी माइनस वाला 12 घंटे। इन तीनों का एलसीएम 60, ये 6 बार जाता है। 15 चौको 60, 12 पंचे 60। देखो ये कितनी बार जाता है, ये तो 6 बार चलेगा, ये 4 बार, यानी कि ये 2 प्लस वाले यानी कि 10। ये माइनस का है, -5। उसने लास्ट में बोला आधी टैंक को भरने वाला समय, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा 30। तो कितना टाइम लगेगा 5 के 30, 6 घंटे। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसमें बता दो, जो CI होता है जो पहले साल में तो जैसे असाई लगता है, वैसे ही साल में
6 भी लगता है क्योंकि पहले साल में तो 10% है, तो भी अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक भी तो वर्ष में कितने साल लगे, एक साल में कितने कितने महीने थे, 12। अर्धवार्षिक कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, यानी 6 महीने, 6 महीने 2 बार, तो 2 बार लगेगा, ये तो पता है। और जो जो रेट दे रखा है वो भी आधा हो जाता है, कितना, 5। इसमें तो टाइम बढ़ गया 2 बार, यानी कि आप इसका बदलिए, आप अभी 2 बार लगेगा, यानी 2 बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टा 100, फॉर्मूला होता है 2 साल का। अगर आपको सीधे सीधे पता है तो 5% का 2 वर्ष में कितना होता है, 10.25, तो आप इसको 1 सेकंड में निकाल लोगे कि 10% 2.5 का कितना है, 0.25। 8,000 का 2 पॉइंट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको 5 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 10 प्लस 5 गुणा 5/100, ये कितने हो जाएगा, 25.0 तो इसको जोड़ेंगे तो 10.2.5 निकल गया वही। तो अब इसका ब्याजों की अंतर पूछा है तो हम 10.2.5 और 10% का निकलेंगे, 0.25 आएगा, तो 8,000 का निकाल दो, 8,000 का 0.25 निकालेंगे तो 2 जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो जो 2 जीरो एक आएगा, लेकिन नहीं बचता, यहाँ लिख रहा हूँ 2 जीरो से 2 जीरो से कट गया, 25 × 4 से काटेगा 2 बार, कितना आएगा, 20। 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 263 149 पावर प्लस 263 150 पावर प्लस 263 151 प्लस पावर, इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम बता दें जो पावर वाले होते हैं ना, जैसे 263 है, 149 है, ये 26 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जब न्यून लीजिए तो आगे का बस 3, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का डिविजन लिख रहे पीछे के 4, 2 लाइन मतलब 2 अंक, जिसकी 4 9 से डिवाइड, जो रिमाइंडर बचता है ना वही होता है, वही 3 के ऊपर चढ़ेगा, इसको काटेंगे तो एक बार एक रिमाइंडर, जैसे एक रिमाइंडर आ गया, प्लस का चिन्ह, प्लस जो चिन्ह है उसको लगा दो। ये 263 से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ 3 से मतलब है, ऊपर से सीधे 4 से जाएंगे तो कितना आएगा, 4 1 बचा 2, 2 2 के ऊपर 2, ये 26 से भी कोई मतलब नहीं, 3 से मतलब है, इस 151 से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ 51 से 4 से जाएंगे तो कितना, 3 आता है, 3, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस इसका कितना होता है 9, इसका कितना 27, 27 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना, जोड़ दो, 12 12 12 में 7 19, 19 का क्या हो गया 9, 9 हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या याद कीजिए। पुरानी वाली संख्या में ए मान लेता हूँ, गुणा 30% को हटाऊंगा तो नीचे 100 बराबर ए माना था गुणा 60/100, तो कम बोला तो -15 लिखूंगा, अगर ज़्यादा बोला तो प्लस लिखता, तो 0 से 0 काट दूंगा, 20 से जाएगा 3 बार, 20 से जाएगा 5 बार, ये 5 से तो गुणा होगा तो क्या आएगा 75, इधर क्या बचा 3a/10 बराबर ए 3 माइनस 75/5, 5 से इसका काटूंगा 2 बार, एकदम भाग में, इधर इस साइड जाएगा तो गुणा में चले जाएगा, दोनों और गुणा, क्या बचा है ए बराबर 6 आ गया माइनस बराबर 75, गुणा हो गया तो 150 आया, अब इधर 3a बचेगा, 3a में से 6a घटाएगा तो 3 3a
क्या आएगा, काटूंगा तो 50, 50 मेरा एकदम सही आंसर। ए मैद 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिसमें 15% का लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या है? यानी ये एसपी है और सीपी पूछा है। 115% का लाभ यानी 7130, 115% का लाभ यानी 115% की वैल्यू 7130 है, तो 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 से जाएगा तो 23 बार कट देगा, 5 से जाएगा तो 5 कम 5 2 बचा, 5 को 20, फिर 1 बचा, 15 10, कितना बचा, 5 के 30, ये 1426 बचा। ये 23 से कितने बार कटा, ये तो 6 बार कटा, 6, 138, 138 माइनस 142, 142 माइनस 138 कितना बचा, 4, फिर 46, 23 दूनी 46, 62, 2 जीरो ऐसे ही है, आंसर 62। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 12 पेन सीपी बराबर 8 पेन एसपी के बराबर, तो इसके सामने जो 8 है तो सीपी के सामने 8 और एसपी के सामने क्या है, 12। तो इसको काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 1। नीचे क्या रखा, हमेशा सीपी नीचे आता है, गुणा 100, कितने प्रतिशत, 50%, एकदम सही आंसर। यदि ए अनुपात बी 3:5 है, यदि बी अनुपात सी 7:8 है और सी अनुपात डी 2:3 है हो, तो 2:ए और 3:बी का मान ज्ञात करें। अगर ए और डी पूछा हो तो मैं सबसे आसान ट्रिक इस दुनिया की सबसे बताने जा रहा हूँ। अगर पहला और लास्ट का जैसे ए और डी का पूछा हो तो उसको ऐसे करते, सीधे सीधे ए और डी में लगेगा। ए का कितना, पहले पहले ये उठाओ 3 गुणा, फिर क्या उठाओ 7, इसका पहला, इसका भी पहला 2 बराबर डी, लास्ट में क्या है, गुणा। इस अब लास्ट की बताते 5, फिर लास्ट की 8, फिर लास्ट का 3। अब जो आएगा ए और डी का आएगा, जो आपस में कट्टे काट दो, 3 से काटूंगा, 3 से नहीं कटता, 3 से 3 कट गया, 2 से कटेगा 4, ये क्या आ गया, 5 को 20, टी का 20 और ए का कितना आ गया 7, सीधी सीधी निकल लिया। अब क्या करोगे, ए का मान पूछा 2 से, 7 दूनी 14, डी का पूछता 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 3, ये मेरा एकदम सही आंसर। ए बी सी डी किसी कार्य को क्रमशः 20, 35, 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन में काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ए बी सी 20, 35, 60। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा टास्क इसका एलसीएम ही निकालना है। तो निकालेंगे 35, 60, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लें, 5 को 20, 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 12, फिर 4 कॉमन, 4 कम 4, ये 7 ऐसे है, 4 तिया 12, इन दोनों को तो 21 आ गया, 21 गुणा, इन दोनों को गुणा 5 को 20, आपस में गुणा करेंगे तो 420, क्या आएगा इन तीनों का एलसीएम 420। आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हो, मेरा तरीका यही है एलसीएम करने का।
ये कितनी बार कटेगा? 21 बार। ये कितनी बार कटेगा? 5 7 से काट दो, 5 बार, 7 से जाएगा 6 बार, 7 42, 5 से जाएगा बार, यानी कि 35 को बार है, 12 बार, और ये 7 बार, ये निकल के आ चुका। अब करेंगे, बी बोल रहा है 8 दिन में, बी का 8 दिन में और 8 96 होता है, और सी का बोल रहा है कितना, 12 गुणा 7 और 7 84, यानी 84। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 9 18 180। तो 180 दिनों में अभी जो पुराने वाले हैं जो टोटल को वर्ग में जोड़ देंगे, 420 और 180, 0 0 और 600, 600 निकल गया। अभी टोटल जोड़ दें, 21, चलो 21 प्लस 7 28, 28 में कितना जोड़ेंगे? 28 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 40, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार? 15 बार। 15 मेरा एकदम सही आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वह 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य होती है, सारी संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि हमारा आंसर वही होगा। एक के अंतर छोड़, ये 9 9, ये भी 9, इसका डिफरेंस 0 यानी कि है, हो सकता है नहीं, ये 11 से नहीं करता, ये भी 11 से नहीं करता, ये भी, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर। ऐसे भी जान सकते हो 15, यानी 5 से भी कटे, 5 से पूरी बाँच के फिर 9 से इस पर चाहिए, तो ऐसे सॉल्व होगा। एक दोस्तों, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है तो मैं आगे के क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा, तो आपको इसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो मैं जो भी बचे क्वेश्चन है मैं इसको अगली वीडियो में करा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।